महाराज की सकुनिये देखो मिलो कि नहीं मिलता है भैया, थोड़ा विश्वास करना पड़ता है। कैसे समझेंगे हम इस बात को, समझेंगे अभी बड़ा तूल चला इस बात पे। आपने सुना होगा, सबने देखा होगा। सिर्फ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कैसे? मानो आपका बेटा कहीं चेन्नई में रहता है, दिल्ली में रहता है, मद्रास में रहता है, मुंबई में रहता है, या कहीं विदेश में रहता है। उस बच्चे को पैसे की जरूरत पड़ गई। ध्यान देना, बड़े गौर से सोचना इस बात को आपने। बड़ी गहरी बात है ये। उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, धन की जरूरत पड़ गई, तो उसने फोन कर दिया पिताजी को कि पिताजी मुझे पैसे चाहिए, मुझे जल्दी दो और अभी पहुंचने चाहिए मेरे पास पैसे। तो आप क्या करेंगे? उन पैसों को लेकर के क्या आप वहां जाएंगे? अगर वो अमेरिका में रह रहा है तो क्या आप वहां जाएंगे पैसों को लेकर के? ना, क्या करेंगे? आप सीधे जाएंगे बैंक में या डाक खाने में जाएंगे। वो पैसा आप डाक खाने में जमा करेंगे। बड़े गौर से सोचना इस बात को। डाक खाने में आपने जमा किए पैसे और वहां पे उस बच्चे का एड्रेस लिखा दिया कि मैं भेज रहा हूं, अपना भी एड्रेस दिया और बच्चे का भी उसमें उसका नंबर जो होता है, नाम होता है, वो लिख दिया कि भाई मैं उस फलाने बच्चे के लिए मैं अपना पैसा भेज रहा हूं। कहां किया आपने जमा? डाक खाने में। और वो पैसा कहां मिल जाता है? पैसा जो आपने वहां जमा किया है वो पैसा नहीं पहुंचता वहां पे, लेकिन संदेश जाता है कि फलाने आदमी ने फलाने आदमी के लिए इतना पैसा भेजा, और तुरंत मैसेज वहां चला जाएगा और पैसा वहां निकाल लेगा। है ऐसा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप सहमत नहीं तो ना कीजिए, सहमत है तो हाँ कीजिए। वो पैसा डाक खाने में जमा किया या बैंक में डाला, उसका एड्रेस बच्चे का वहां पे लिख दिया और वो पैसा वहां पहुंच गया। अब तो महाराज फोन है हाथ में, तुरंत यहां से बटन दबा दिया और पैसा वहां पहुंच गया। श्री राम जय राम। तो जो ब्राह्मण देवता है वो डाकिया है, विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया विश्वास पे टिकी है। ब्राह्मण जो है वो डाकिया का काम करता है। आप जो वहां पे संकल्प बोलते हैं ना, हमारे आचार्य जी बैठे हुए पंडित जी विद्वान, ये संकल्प बोलते हैं विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। इस प्रकार का संकल्प बोलते हैं कि मैं फलाना आदमी, मैं अपने पिताजी को ये वस्तु दे रहा हूं, तो वो वस्तु किसको देता है? ब्राह्मण को देता है। वो किसको मिलती है? हमारे पितरों को मिलती है। थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। ये प्रमाण हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में मिलते हैं। अध्ययन तो करना पड़ता है। सियावर रामचंद्र की। अरे भैया, हम भी किसी के पितर हैं। उस बात का हम निराकरण कर रहे हैं जो अभी प्रश्न उठा था कि कुड़िए देखो मिलो। अरे भैया, हम भी किसी के पितर हैं। जब हमारे माता पिता मरते हैं ना तो वो पितर बन जाते हैं, फिर वो किसी दूसरी जगह में वो जन्म लेते हैं। जो मरा है वो पैदा भी होगा, पक्की बात है ये। और जो मरा है वो पैदा होगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा। हमें कई बार कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है जिसका हमें कभी विश्वास नहीं था कि मुझे ये मिलना था, कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन वो चीज मिल जाती है। कहां से मिलती है वो महाराज? कहां से मिलती है? कोई दे रहा है हमें, पीछे से कोई दे रहा है। हमारा कोई पीछे जो वंश में है वो हमारे लिए दे रहा है, तब वो चीज हमें मिल रही है। विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि विश्वास पे ही ये सारी दुनिया टिकी है। विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। श्री राम जय राम।